फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है, तो फाल्गुन अमावस्या का ये अवसर सर्वोत्तम होता है। आइए आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ फाल्गुन अमावस्या की कथाएं सुनाते हैं। आप सब भी इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गरुड़देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वो संहारकर्ता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवन, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं, बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है।